कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब होगा आसान रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी के साथ। हेलो एस्पिरेंट्स, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। एस्पिरेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर यदि वीक है तो आज के बाद स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से एग्जाम लेवल तक समझेंगे। सीपी यानी क्रय मूल्य किसे कहते हैं, एसपी यानी विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, प्रॉफिट कब होता है, लॉस यानी हानि कब होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है, आज इन सभी चीजों को हम समझेंगे। तो एस्पिरेंट्स, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं हूं रवि, आपका दोस्त। मैं आपके लिए लेकर आता हूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स एंड इंग्लिश ग्रामर का पावरफुल वीडियोस, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से एडवांस तक। मान लो आपने एक पेन 10 रुपए में खरीदा और इसी पेन को यानी एक पेन को आपने 12 रुपए में बेच दिया। क्या यह कंडीशन समझ में आया? आपने एक पेन खरीदा और उसी एक पेन को बेच दिया, लेकिन आपने उसे खरीदा था 10 रुपए में और आपने उसे बेच दिया 12 रुपए में। तो इस खरीद बिक्री में नेक्स्ट स्टेप है ये मालूम करना कि लाभ हुआ या हानि। हम किसी सामान को खरीदते हैं फिर उसे बेचते हैं, इस प्रोसेस में या तो लाभ होता है या हानि। तो निकालना होगा कि लाभ हुआ या हानि। हमें कैसे मालूम होगा कि लाभ हुआ या हानि? तो बेचे गए मूल्य में से जब खरीदे गए मूल्य को माइनस कर देंगे तो यहां 2 रुपए का लाभ हुआ। बस इसी खरीदने बेचने के गेम को ही मैथ्स में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इस खरीद बिक्री में हमें कुछ वर्ड सामने आए, जैसे कि खरीदना, जैसे कि हमें ये पेन हमें चाहिए और इस पेन को हमें लेने के लिए एक मूल्य देना होगा। जिस मूल्य पे इस पेन को हम अपने पास रखते हैं इसे ही हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हम किसी सामान को खरीदते हैं, वैसे ही जिस मूल्य पे किसी सामान को बेचते हैं उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। इतना क्लियर हो गया कि हम क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखेंगे। अब बात करते हैं लाभ और हानि की। लाभ मतलब प्रॉफिट और हानि मतलब लॉस। अब असली चीज शुरू होती है, कब लाभ होता है कब हानि, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और लाभ हानि को कैसे परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। चलिए इन चीजों को समझते हैं। गोल्डन रूल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कब होता है? जब मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तब प्रॉफिट होता है। यदि हम किसी सामान को 100 रुपए में खरीदते हैं और 120 रुपए में बेचते हैं तब हमें प्रॉफिट होगा। लॉस कब होता है? जब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य छोटा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब हमें लॉस होता है। यानी कि यदि हम किसी सामान को 100 रुपए में खरीदे हैं और उसे 100 रुपए में न बेचकर 80 रुपए में बेचते हैं तो हमें 20 रुपए की हानि होती है। इसका मतलब हुआ एसपी जब सीपी से बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है और एसपी सीपी से छोटा होता है तो लॉस होता है। लेकिन क्या हो जब एसपी और सीपी दोनों इक्वल हों, जब एसपी और सीपी दोनों इक्वल हों तो यहां न तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। यदि हमने किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा, सीपी हो गई 100 रुपीज और उसे बेच दिया 120 रुपए में, यानी एसपी मेरा हो गया 120 रुपीज, तो यहां प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा एसपी माइनस सीपी, 20 रुपीज यहां प्रॉफिट हो गया। और यदि किसी सामान का दाम 100 रुपया है यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी हो गई 100 रुपये, 80 रुपये में बेच दिया यानी सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज, तो यहाँ लॉस हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। ये 20 रुपीज का लॉस हुआ क्योंकि ये सेकेंड कंडीशन फॉलो करता है, और यहाँ 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो करता है। ये तो बात हो गई प्रॉफिट की रुपीज में, ये तो बात हो गई लॉस की रुपीज में। लेकिन प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट किया जाए, लॉस को कैसे परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए, चलिए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज फॉर्मूलाज। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपको निकल कर आएगा परसेंटेज में। वैसे ही लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, और ये निकल कर आएगा परसेंटेज में। इसका मतलब हुआ यदि कोई सामान हम खरीदते हैं 100 रुपये में
और उसे हम बेच देते हैं 150 रुपए में। इस सामान को खरीदा 100 रुपए में और बेच दिया 150 रुपए में। यहां देख रहे हैं एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा रुपीज में कितना, 150 माइनस 100, यहां हो गया 50 रुपीज। लेकिन यही प्रॉफिट यानी 50 रुपीज का प्रॉफिट हमें परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज में निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, यदि लॉस होता तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी। प्रॉफिट हुआ है 50 का, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी टोटल 50% का प्रॉफिट हुआ। एस्पिरेंट्स ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स हमेशा एग्जाम में ये गलती करते हैं, इसे आप एग्जाम में रिपीट मत कीजिएगा। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, न कि सेलिंग प्राइस पे। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी यानी कि क्रय पर निकाला जाता है। आप इसे नोट कर लें, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में गलती हो जाता है। कहने का मतलब है, यदि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्रय यानी सीपी इंटू 100 करेंगे। अगर एग्जाम में आप कुछ ऐसा मिस्टेक कर देते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसपी इंटू 100, तो ये गलत हो जाएगा। ये करेक्ट है, इसे याद कर लें। वैसे ही लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस परसेंट भी सीपी पर निकलता है, यानी कि क्रय मूल्य पे, लॉस बाय सीपी इंटू 100। अगर इसके जगह पे आप फॉर्मूला कुछ ऐसा लिख देते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय एसपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा और एग्जाम में आप कैलकुलेट करके आंसर लिखकर कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। जैसे कि क्वेश्चन है, राम 5 किलो आम 500 रुपए में खरीदा और उसे राज से 500 रुपए में बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, यानी खरीद बिक्री में हमें यह मालूम करना है कि लाभ हुआ या हानि। उसके बाद यदि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालना है, या हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस खरीद बिक्री में हमें लाभ हुआ या हानि। राम 5 किलो आम 500 रुपए में खरीदा। ओके, यहां सीपी हो गया 5 केजी मैंगो का कितना 500 रुपए, और उसे राज से 600 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब है टोटल का टोटल 5 केजी आम उसने बेच दिया 600 रुपए में, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा विक्रय मूल्य 5 केजी मैंगो का 600 रुपए। हम यहां देख रहे हैं एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो निकल कर आएगा क्या प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। 600 रुपए माइनस 500 रुपए, प्रॉफिट निकला 100 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। याद रखिएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, न कि सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई 100। यहां हुआ प्रॉफिट 100 का, ओके, डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना था 500 रुपीज, मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से 20 बार में 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे आसान और बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, और ऐसे भी क्वेश्चंस आपके प्री लेवल के एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो एस्पिरेंट्स, अब हम एक फास्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, जिससे आप एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। चलिए उससे सीखते हैं। यदि एग्जाम में कभी कैलकुलेशन के दौरान सीपी यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपीज हो और आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? यहां 2 कंडीशन बनते हैं, एक तो प्रॉफिट परसेंट और दूसरा लॉस परसेंट। यानी किसी वस्तु को हमने 100 रुपए में खरीदा और उसे बेच दिया 120 रुपए में। यहां देख रहे हैं हम प्रॉफिट हुआ कितने रुपीज की, 20 रुपीज की। तो यहां आप आसानी से प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं 20%। ध्यान दें स्टूडेंट्स, कभी भी सीपी आपको 100 मिले तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही परसेंटेज में दिखाया जा सकता है। अगर यही कंडीशन कुछ ऐसा हो, सीपी था 100 रुपीज और एसपी मेरा रह गया 90 रुपीज, यानी किसी वस्तु को हमने 100 रुपए में खरीदा और उसे बेचा 90 रुपए में, यानी लॉस हुआ 10 रुपए का। और यदि हमें यहां निकालना हो लॉस परसेंट, तो जितने का हानि हुआ है वही हम लॉस परसेंट में दिखा देंगे।
₹10 के लॉस हुआ है, यानी लॉस परसेंट 10%। क्यों? क्योंकि यहां CP 100 दिया गया है। तो अब के कई एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें CP 100 होता है, तो आप आसानी से वहां बता सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा और लॉस परसेंट क्या होगा। जब CP 100 हो तो प्रॉफिट जितना होता है वही प्रॉफिट परसेंट होता है, और यदि CP 100 हो तो जो लॉस होता है वही लॉस परसेंट होता है। यह ट्रिक आपके फास्ट कैलकुलेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो इस ट्रिक को नोट कर लें। और एक और डेंजरस मिस्टेक जो स्टूडेंट्स हमेशा एग्जाम में करते हैं, क्या? यदि प्रॉफिट निकालना रहता है तो वो क्या करते हैं, CP में से SP को माइनस करते हैं, और लॉस निकालना होता है तो SP में से CP को माइनस करते हैं, जो कि गलत है। अभी हमने आपको बताया कि यदि प्रॉफिट निकालना हो तो SP में से CP को माइनस करेंगे, और लॉस निकालना हो तो CP में से SP को माइनस करेंगे। यदि आप इस कंफ्यूजन से दूर रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि एग्जाम में ऐसी गलती ना हो, तो एक और ट्रिक आप नोट कर लें। वो ट्रिक क्या है? प्रॉफिट होगा या लॉस ये डिपेंड करेगा प्लस और माइनस पे। कैसे? आप हमेशा SP में से CP माइनस करें, और यदि यहां पॉजिटिव साइन आता है तो वो आपका प्रॉफिट हो गया, यदि आपका निगेटिव साइन आता है वो हो गया लॉस। तो इस मिस्टेक्स को दूर करना है तो इस ट्रिक को हमेशा माइंड में रख लें, और यदि आपको फॉर्मूला याद रहता है, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होता है तो फॉर्मूला से सॉल्व कर लें। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान कंफ्यूजन पैदा होता है तो डायरेक्ट क्या करें, SP में से CP माइनस करें। यदि पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, और निगेटिव आता है तो लॉस है। देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि किसी वस्तु को ₹50 लाभ पर 280 में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। यदि किसी वस्तु को ₹50 लाभ पर, यानी प्रॉफिट गिवन है ₹50, प्रॉफिट रुपीज में गिवन है, न कि परसेंटेज में। ओके, ₹280 में बेचा गया, SP गिवन है ₹280। पूछा जा रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, CP इक्वल टू व्हाट? SP गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो CP आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? प्रॉफिट का फॉर्मूला कहता है SP माइनस CP। प्रॉफिट गिवन है यहाँ ₹50 और SP हमें मालूम है ₹280, तो CP यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। CP इक्वल टू ₹230। 230 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। है ना आसान? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹200 है और उस वस्तु पर 20% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन में गिवन है क्रय मूल्य ₹200, प्रॉफिट दिया है परसेंटेज में 20% का प्रॉफिट होता है। हमें निकालना है SP कितना होगा। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं CP पे, और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, CP गिवन है, तो SP आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कहता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, और यहां से प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20, प्रॉफिट हमें नहीं मालूम है, CP मालूम है 200 मल्टीप्लाई 100। यहां से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे रुपीज में 40। हमें निकालना है SP, और हमें मालूम है SP इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट। इस वस्तु को जितने मूल्य में खरीदे हैं और उसमें जितना लाभ कमा रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। क्रय मूल्य गिवन है 200 प्लस, और प्रॉफिट हमने निकाला रुपीज में 40, निकल जाएगा रुपीज में ₹240। 240 रुपीज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ CP गिवन था, प्रॉफिट परसेंट गिवन था, हमें निकालना था SP, तो हमने प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट निकाल लिया रुपीज में, और CP पहले से गिवन था, इस CP में इस प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो यहां से निकल गया विक्रय मूल्य 240 रुपीज। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि यहां गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज में और यहां गिवन है क्रय मूल्य रुपीज में, इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहां से 200 अब प्लस इस 20 को ऐड करके और बता देंगे 220 SP, जो कि गलत हो जाएगा। आप एग्जाम में ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे, परसेंटेज को कभी भी रुपीज के साथ ऐड नहीं करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम में पूछे जाने वाले एडवांस क्वेश्चंस को आगे के पार्ट्स में देखेंगे।
यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।